अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 18 जुलाई। साक्षी बनकर रहने वालों को दुख की बाधा नहीं होती। जब तक देह बुद्धि है तब तक, यानी जब तक मैं देह हूं यह भावना है, तब तक चिंता रहेगी ही। चिंता मन में होती है। जब तक संशय नहीं मिट जाता, परमेश्वर ही हमारा आधार है ऐसा नहीं लगता, तब तक चिंता भी मन को नहीं छोड़ती। कुंडली के ग्रहों की पहुंच देह तक ही होती है। पैसा कितना मिलेगा यह ग्रहों की स्थिति देखकर बताया जा सकता है। भगवान की ओर मन का झुकाव है या नहीं यह बताया जा सकता है, किंतु भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं यह नहीं बताया जा सकता। मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो इसमें जीव की बड़ी हानि है। भगवान की प्राप्ति की हमें लगन और तड़पन होनी चाहिए। यदि ऐसी लगन लगे तो आदमी पागल सा होता है और कोई संत मिलने पर बहुत शांत होता है, उसकी तड़पन मिट जाती है। संत हम पर आए संकट दूर नहीं करते, वे उन संकटों का भय मिटा देते हैं। संकट की अपेक्षा संकट का भय ही हमें बहुत घबराता है। संतों का यह एक ही हेतु होता है कि जो मैंने जाना है वह और लोग भी जानें और सुखी हों। संत विषय के मालिक होकर उन्हें अपना दास बनाते हैं। संसार को जितना सरल है किंतु अपने को जितना कठिन है। संत स्वयं को जीतकर संसार में विचरण करते हैं। संत साक्षी बनकर संसार में रहते हैं और जो साक्षी होकर रहता है उसे दुख की बाधा नहीं होती। संतों की संगति में उनकी आज्ञा का पालन कर हम अपने मन के सब संशय मिटा लें। वैसे तो सच यह है कि जो संतों की आज्ञा का निष्ठा से पालन करता है उसके सब संशय अपने आप मिट जाते हैं। जब तक संशय है तब तक असंतोष है। संतोष तो स्वयं ही प्राप्त करा लेना पड़ता है। अतः जो संतुष्ट रहना चाहता है वह अधिक दौड़-धूप न करें। जैसे स्थिति प्राप्त हुई उसमें संतोष प्राप्त करने का प्रयत्न करें। हम दफ्तर के विचार घर न ले जाएं, उन्हें वहीं छोड़ आएं। घर का वातावरण शुद्ध और निस्संशय हो। भोलापन एक प्रकार से अच्छा होता है, वह बड़े भाग्य से मिलता है। जो योग भ्रष्ट होता है उसमें भोलापन होता है, जैसे समर्थ रामदास स्वामी जी के शिष्य कल्याण स्वामी में था। बीती बातें भूल जाने में ही सच्चा आनंद है, किंतु यह भूलना कृत्रिमता से न लाया जाए, भगवान के स्मरण में रहकर आए। बुढ़ापे में मन और शरीर दोनों कमजोर और नाजुक बनते हैं। उस समय शरीर स्वस्थ रहने के लिए भी आनंद एक बड़ी दवा है। हंसें, खेलें, छोटे बच्चों से हिल मिल जाएं, हंसी मजाक करें, चाहे जो करें, लेकिन आनंद में रहें। जिसका आनंद निरंतर बना रहता है उसी का जीवन सार्थक होता है। आज का बोध वचन। संतोष परमेश्वर की सच्ची देन है। उसे प्राप्त करने का उपाय है भगवान का नाम स्मरण करना। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके कुछ कमेंट्स हो वो भी दीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।